हाँ चालू करो। हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। मैं अभी आप पहुंचा हूँ लोहागरल ये लोहागरल धाम में। अभी मैं थोड़ा स्नान करूंगा क्योंकि यहाँ का लोहागरल का बड़ा महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि स्नान करने से यहाँ पर बहुत पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि लोहागरल के बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। लोहागरल में यहाँ स्वयं गंगा मैया का पानी है वो आता है। मैं आपको गंगा मैया का पानी किस जगह से आता है, कहाँ से आता है, यहाँ हमारे पास में जो इसी जगह के रहने वाले हैं सर है, उनसे थोड़ी परिचित कराऊंगा। और मैं आपको गंगा का जो पानी आ रहा है वो भी दिखाऊंगा। मैं थोड़ा और मैं डुबकी लगाना चाहता था, लेकिन हमारे पास अभी थोड़े कपड़े यहाँ पर नहीं है। मैं सुबह का जो स्नान है वो यहाँ आकर करूँगा। और इसी साइड के अंदर वो एक लोहागरल है, वो पहाड़ों के बीच में ये बना है। कहते हैं कि पांडव है वो अपना जो अस्त्र शस्त्र थे वो यहाँ इसी जगह पर रखा था। अब थोड़ा सर से बातचीत करें हम। सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। सर लोहागरल के विषय में आप थोड़ा बताइए। लोहागरल में मतलब किस तरह से ये पूजनीय माना गया, कैसे हुआ, कैसे यहाँ पर बोलते हैं कि पांडवों के अस्त्र शस्त्र यहाँ पर गले थे लोहागरल नाम ने। ये पांडवों को जो गोत्र हत्या लग गई थी ना, अपने भाइयों को खपा दिया था, तो उन्होंने देशाटन किया। तो वो लोहारगल आए तो अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ देने से वो जलमय हो गए, वो गल गए। तो वो गलने से पांडवों के जमाने से इसका लोहारगल नाम रख दिया। और ये मौसम के अनुकूल जल रहता है, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना ही गर्म मिलेगा और गर्मियों में ठंडा मिलेगा। गर्मियों में ठंडा मिलेगा, मौसम के अनुकूल जल रहता है, मौसम के अनुसार ये पानी रहता है। हाँ। मैं भी अभी यहाँ पर के हाथ पैर धोए थे तो बहुत ठंडा, ये जैसे शरीर को जैसे अनुभव होता है ऐसा ही ठंडा, नहीं तो गर्म था नहीं ठंडे थे। हाँ बिल्कुल मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार से। तो सर जैसा मौसम रहेगा वैसा ही पानी रहेगा। सर्दियों में तो ऐसे भाप निकलती है, इसमें इतना गर्म रहता है, ऐसे अंदर बढ़ जाए ना तो ऐसे समझो कि रजाई ओढ़ ली ऐसा लगता है। तो सर यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी किस महीने में होती है? वैसे तो 1000-2000 आदमी तो डेली आते हैं। जैसे अमावस्या है, 11 है, उसमें ज्यादा भीड़ होती है। और मेन मेला भादी अमावस्या का लगता है। सोमवती में उसका ज्यादा महत्व है। सोमवती का भी बहुत महत्व है, उसमें भी भीड़ बहुत तगड़ी रहती है। अब सर आप थोड़ा विष्णु भगवान के जो मंदिर से हैं वो चरणों से वो गंगा आ रही है, वो गंगा आप हमें थोड़ा सा और परिचित करवाइए। दोस्तों ये विष्णु भगवान का मंदिर है, इसी साइड में ये विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान के चरणों से ये गंगा का अमृत है वो लोहागरल में आ रहे हैं। थोड़ा मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आगे लाकर ये पूरा का पूरा जल है वो सर बता रहे हैं कि ये जल है वो गंगा से आ रही है और इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। देखिए ये जल है वो हमेशा के लिए यहाँ चलता रहता है, सदियों से ये जल है वो चलता रहता है। ये विष्णु भगवान का एक मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग भी बनी हुई है। मैं आज हमारा भी सौभाग्य है क्योंकि ऐसे ऐसे स्थानों के एक दर्शन कराने जा रहा हूँ। श्रद्धालुओं को मैं दर्शन कराने जा रहा हूँ। सर ये जो पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है वो स्वयं गंगा की है। हाँ स्वयं गंगा की। तो ये इसका ये कोई गंगा ही है। गंगा ही है। हाँ। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कहाँ से हाँ इसका कोई मालूम नहीं है किसी को भी आज तक। बहुत बहुत इसका देखने के लिए आगे बड़े बड़े वैज्ञानिक आगे। आपने जो समुद्र पकड़ी थी तब से ऐसे ही चलते ही रहते हैं। हाँ ऐसे ही 24 घंटे ऐसे ही चलता है। और बड़े हमारे जो बुजुर्गों ने कहा है कि सदियों से ये चलते रहते हैं। आदिकाल से आ रहा है ये। आदिकाल से ये गंगा मैया का पानी आ रहा है। और जो भी गंगा पर श्रद्धालु जाते हैं तो मेन पूजा स्थल यही है, यहाँ ही कर्मकांड होता है। यहाँ पूजा और जो भी यात्री लोग आते हैं यहाँ पूजन करके फिर मंदिरों के दर्शन करते हैं। मैं ये जल है वो थोड़ा मतलब लेकर आचमन करो, आचरण कर सकता हूँ। पहले आचमन करो, 3 बार आचमन करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 4 बार जल चढ़ाओ भगवान के, विष्णु भगवान के।
ये दोस्तों चरणामृत है। आँखों के जल लगाओ, आँखों के जल लगाओ। आंखों के जो लगता है, ये आंखों के लगता है क्योंकि ये भगवान की परंपरा है। 3 बार आचमन करो। 3 बार आचमन होता है इस जल से। जो भी यहाँ लोहागढ़ में आते हैं तो इस जल से ही पवित्र होते हैं। ये जल है वो एक बहुत अमृत के समान है। आप ले सकता हूँ मैं चरणामृत। फिल्टर वाटर भी फैल है इसके सामने, इसमें कोई भी कीटाणु नहीं पड़ता है। 6 महीने रखो आप। अच्छा, इसमें कोई कीटाणु भी नहीं? 6 महीने बोतल में रखो इसको, कोई कीटाणु नहीं पड़ेगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। हाथ जोड़ के गणेश जी का ध्यान कर लो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुणमास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। माता भगवती का ध्यान करो। जय श्री मंगला काली भद्रकाली भवानी दुर्गा क्षमा स्वाहा स्वाहा कुलदेव्ये नमः। विष्णु भगवान का शांताकारं मुजघनं पद्मासनं सुरेशं विश्वाधारं गगनचं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुभुवर्णं सर्वलोकविनाशनम्। आज बड़े सौभाग्य की बात है, यहाँ आते तो सभी भक्तगण है, लेकिन आज जो ये सर है उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो यहाँ जो इसी जगह पर लाना, एक हमारे जो सर है उनकी भी विशेषता है। ये उसने बताया था, आपका नाम भूल गया मैं, हरिप्रसाद जी ने बताया था कि आप यहाँ आकर पूजा अर्चना करो। तो मैं भी आज यहाँ आकर पूजा अर्चना करी है। आप दर्शक है वो लोहागढ़ आए तो इसी जगह पर स्नान करके यहाँ विष्णु भगवान के मंदिर में यहाँ आकर जल अभिषेक करे, शंकर भगवान का पूजन अवश्य करे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग है वो शेयर करे ताकि सब भक्तों के पास में जाए कि एक लोहागढ़ एक ऐसा स्थान है, यहाँ प्राचीन काल मुख्य मंदिर है, विष्णु भगवान का जो पूजा स्थल है वो यहाँ इसी जगह पर है। इसी नहाने के बाद में यहाँ जो भक्त लोग पूछते हैं तब भी यहाँ का फल है वो प्राप्त होता है। अभी भगत जी बता रहे हैं, यह जो जल धारा विष्णु भगवान के नीचे से आ रही है और यह विष्णु भगवान की ही माया है। यह जो गंगाधार निकल रही है वो विष्णु भगवान के नीचे से निकल रही है। जो भी यात्रीगण आए विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करे, यह ही मुख्य दर्शन है। पंडित जी ने बता दिया कि जो भी भक्तगण आए तो विष्णु भगवान का दर्शन नहीं करते हैं तो ये नहाने से मतलब पुण्य तो होता ही है, कुछ नहीं होता ऐसा नहीं कहते हैं हम, लेकिन यहाँ विष्णु भगवान के जो मत्था टेक कर ही अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का ही रचाया हुआ तीर्थ है ये सारा ये तीर्थ है वो लोहागढ़ है वो विष्णु भगवान का ही रचाया हुआ है, ऐसा भक्त लोग बोलते हैं। अभी मैं यहाँ टाइम है करीब 7 बजे का और लोहागढ़ के जो तट के स्थान पर विष्णु भगवान के मंदिर पर यहाँ खड़ा था और यहाँ से ही कवरेज करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। अच्छे वीडियो देखने के लिए वीटी व्लॉग्स यूट्यूब फेसबुक पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।